नमस्कार, आप देख रहे हैं जबलपुर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं जबलपुर की कुछ खास खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। बाबा साहब की जयंती पर जबलपुर में जलाभिषेक और दीपदान। नारी शक्ति वंदन समारोह, अर्धनारीश्वर की अवधारणा से बताया महिलाओं का महत्व। रेलवे भवन में गूंजा बाबा साहेब का जयघोष, हर्षोल्लास के साथ मनाई गई 135वीं जयंती। और सुर साधक संगीत ग्रुप ने सुर साम्राज्ञी आशा भोसले को दी भावभीनी श्रद्धांजलि। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। जबलपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर भाजपा द्वारा भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। भाजपा अध्यक्ष रत्नेश सोनकर, सुमित्रा वाल्मीकि, विधायक अशोक रूहानी सहित नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब की प्रतिमा पर जलाभिषेक, आरती और दीप प्रज्वलन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। वक्ताओं ने कहा कि अंबेडकर के संवैधानिक मार्ग पर चलते हुए नरेंद्र मोदी देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। कार्यक्रम में अमर शहीद राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह पर आधारित नाट्य प्रस्तुति विशेष आकर्षण रही, जिसने दर्शकों को भावुक कर दिया। हमारे संविधान के रचयिता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जन्म जयंती हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। हमारा संविधान देने वाले उस संविधान के बल पे भारतवर्ष आगे बढ़ रहा है। उस संविधान को अक्षुण्ण रखने का हम सभी संकल्प लेते हैं। आज हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर चौक में आके अंबेडकर जी की मूर्ति पे माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित करी। मैं आप सभी को बाबा साहब के जन्म जयंती के अवसर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। समस्त देशवासियों को यही उनसे आह्वान करूंगा कि हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बताए हुए मार्ग पर चले, भारत को शक्तिशाली विकसित। जबलपुर में आयोजित नारी शक्ति वंदन समारोह में महिलाओं की भागीदारी और योगदान को प्रमुखता से रेखांकित किया गया है। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से आई महिलाओं ने अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराई। वक्ताओं ने अर्धनारीश्वर की अवधारणा का उल्लेख करते हुए कहा कि पुरुष और नारी एक दूसरे के पूरक हैं और उनके संतुलन से ही आदर्श समाज का निर्माण संभव है। समारोह में नारी की बुद्धिमत्ता, संवेदनशीलता और मानसिक शक्ति की सराहना की गई। वक्ताओं ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के बिना विकास अधूरा है। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं का सम्मान कर उनके सामाजिक योगदान को सराहा गया। स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना के अंतर्गत आज हमारे जबलपुर संभाग के जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर चित्रा प्रभात, डॉक्टर राजलक्ष्मी त्रिपाठी, डॉक्टर धूमकेतु, डॉक्टर रवि और डॉक्टर कोष्ठी यहाँ पर उपस्थित हुए, जिसमें भविष्य की कार्य योजना जो आगामी वर्षों के लिए है उस पर गहन विचार विमर्श हुआ और जिसमें प्रत्येक जिले में क्या क्या संभावनाएं हैं रोजगार की, स्वरोजगार की, उसके लिए हम बच्चों को कैसे स्किल्ड कर सकते हैं, इसके लिए बहुत गहन विचार विमर्श हुआ और इसका एक प्रपोजल तैयार करके उच्च शिक्षा विभाग को प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें हमारे विभिन्न महाविद्यालयों में कई स्किल सेंटर्स और कई मशीनें, जिसके माध्यम से हम भविष्य में बच्चों को स्किल्ड करेंगे, जिससे उनके रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी या वो स्वरोजगार की ओर उन्मुख होंगे और इससे हमारे विद्यार्थियों का भविष्य बहुत ही बेहतर होगा। ऐसी हम जबलपुर के रेलवे भवन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। ऑल इंडिया SC/ST एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पश्चिम मध्य रेल के महाप्रबंधक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और बाबा साहेब की तेल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में केक काटकर खुशियां मनाई गई। वहीं बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर सभी का मन मोह लिया। बड़ी संख्या में रेल कर्मियों की उपस्थिति में बाबा साहेब के समाज निर्माण में दिए गए अतुलनीय योगदान को याद किया गया। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज का दिन 14 अप्रैल हमारे देश के परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन है, जो भारत के न सिर्फ संविधान निर्माता हैं बल्कि भारत के सामाजिक परिवर्तन के प्रणेता हैं। उन्होंने एक ऐसे भारत को, एक मॉडर्न आधुनिक भारत को गढ़ने में योगदान दिया जो कि सारी विश्व में अपनी सामाजिक समृद्धता के लिए, अपनी योग्यता के लिए, विद्वता के लिए आज जाना जाता है। आज SC/ST एसोसिएशन ने इस अवसर पर बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, जहां पे विभिन्न वक्ताओं ने
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो महान योगदान किया गया है, चाहे वो महिलाओं के तरक्की में योगदान किया हो, चाहे वो यहाँ पर श्रमिकों के लिए कानून बनाने में योगदान किया हो, या इस देश में ओवरऑल तार्किक और सामाजिक समरसता का माहौल बनाने में योगदान किया हो, उसके बारे में अपने विचार रखे। और ये कार्यक्रम काफी सफल रहा और मैं इस अवसर पर आप सभी लोगों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्मदिवस पर पुनः बधाइयां देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। जबलपुर में सुर साधक संगीत ग्रुप द्वारा आशा भोसले को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। उनके निधन पर शहर के संगीत प्रेमियों और कलाकारों में शोक की लहर देखी गई। आयोजित श्रद्धांजलि सभा में कलाकारों ने उनके तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर और उनके सदाबहार गीतों को गाकर उन्हें याद किया। ग्रुप के सदस्य तुलसी राय ने कहा कि आशा जी की सुरीली आवाज हमेशा अमर रहेगी और उनका जाना संगीत जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। कार्यक्रम में गायकों और वाद्य यंत्र कलाकारों ने बड़ी संख्या में भाग लेकर उनकी यादों को साझा किया और उन्हें अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। को पता है कि कल आशा भोसले लेजेंड सिंगर हमारे बीच अब नहीं रही, तो उन्हीं की श्रद्धांजलि अब यहाँ पे हम सब सुर साधक समर्पण ग्रुप और सभी श्रद्धांजलियों गीतों का कार्यक्रम ये रखा गया है। आज निरंजन स्कूल के प्रांगण में सुर साधक समर्पण ग्रुप के तत्वावधान में आशा भोसले जी के कल जो उनका निधन हुआ उनकी याद में गीत संगीत का, उनके गीतों का एक प्रोग्राम यहाँ रखा गया है। तुलसी नारायण राय जिसके प्रोप्राइटर सुर साधक समर्पण ग्रुप और स्वर संगम ग्रुप की मिलीजुली प्रस्तुति है ये, और उनके गीतों का यहाँ आज गायन करके उनकी याद की जाएगी। यहाँ पर जबलपुर में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से लोक सेवा शक्ति फाउंडेशन का गठन किया गया है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में संस्था के अध्यक्ष काजल वीरेंद्र विश्वकर्मा ने बताया कि फाउंडेशन का लक्ष्य महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ाकर उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। संस्था खास तौर पर कुटीर उद्योग से जुड़ी महिलाओं पर ध्यान देगी, जिन्हें प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। काजल विश्वकर्मा के नेतृत्व में महिलाओं का एक मजबूत समूह तैयार हो चुका है, जो टीम भावना के साथ इस मिशन को आगे बढ़ा रहा है। इस पहल से स्थानीय महिला उद्यमियों को नया मंच और बेहतर अवसर मिलने की उम्मीद है। ये संगठन मैंने जो बनाया है, लोक सेवा शक्ति संगठन, ये संगठन मैंने, इसका उद्देश्य केवल मेरा ये है, मैं इसमें धार्मिक क्षेत्र में काम करूंगी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करूंगी, तीसरा शिक्षा के क्षेत्र में, और चौथा लघु उद्योग को बढ़ावा दूंगी। महिला, और इस संगठन का मेन उद्देश्य सारी महिलाओं का एक साथ होना, और इसमें केवल महिलाएं ही काम करेंगी, ये संगठन का मेन उद्देश्य है। पुरुष वर्ग इसमें शामिल नहीं है, ये संगठन जो महिलाओं के द्वारा चलेगा और सारी महिलाएं इसमें सहयोग रहेंगी। मूल उद्देश्य का यही है मेरा कि लघु उद्योग को बढ़ावा देना, महिलाओं को रोजगार देना। मेरा नाम काजल वीरेंद्र विश्वकर्मा, मैं विश्वकर्मा समाज की भी प्रेसिडेंट हूँ, परंतु केवल विश्वकर्मा समाज नहीं जुड़ा है इसमें, ये हर समाज इसके अंदर है। क्राइम ब्रांच और सिहोरा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मनसकरा तिराहे पर घेराबंदी कर उड़ीसा से गांजा लेकर आ रहे 3 महिलाओं और 2 पुरुषों को दबोचा। तलाशी के दौरान इनके पास से बैगों में छिपाकर रखा गया भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने कुसनेल में दबिश देकर एक अन्य तस्कर सोनू उर्फ विष्णु पटेल को भी गिरफ्तार किया। इस पूरी कार्यवाही में पुलिस ने कुल 26 किलो 978 ग्राम गांजा जब्त किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 13,48,900 रुपया की गई है। सभी आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।